एक अच्छा क्वेश्चन है एसी सर्किट का। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 V2 आर 300 ईच। सुनो आप, एक LCR सर्किट है, ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा रखा है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर भी लगा रखा है यहाँ पे। वैसे जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा ना इसमें वो आरएमएस वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का जोड़ दे, देखो अब क्या होगा कि इसमें तो करंट, तो वोल्टेज तो इसके अक्रॉस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वोल्टेज इसके अक्रॉस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो वोल्टेज जब कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो उसके हिसाब से तो नीडल ऐसे होनी चाहिए, फिर कभी ऐसे, वो टिक के बैठनी नहीं चाहिए। तो उसके जोड़ने का फायदा क्या होगा जब ऐसे हो रही है तो। बट यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर जोड़ देना, और वो नॉर्मल वाला वोल्ट मीटर नहीं, नॉर्मल वाला तो काम ही नहीं करेगा, एसी वोल्ट मीटर आता है एक, वो जोड़ना पड़ेगा, वो भी आरएमएस वैल्यू देगा, आरएमएस वैल्यू। तो इसने वोल्ट मीटर जोड़ के ये बता दिया कि आरएमएस वैल्यू है। तो इसकी जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 300 वोल्ट है, आरएमएस वैल्यू VRMS है इसके अक्रॉस। और एक इसने बोला है कि V2 की वैल्यू भी 300 है, तो इसके अक्रॉस भी VRMS 300 है। LCR है, बराबर है, दोनों अपोजिट में होते हैं ये। तो यानी कि वो तीसरे वाला केस बन रहा है। पहली बात तो ये, कौन सा वाला केस बन रहा है? तीसरे वाला। ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी इस केस के अंदर, अगर जरूरत पड़ी तो लिख लो आप इसके अंदर, थर्ड केस है। और एक और बात, अगर ये जरूरत पड़ी तो इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा हमेशा, L और C के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। और एक और बात, इसके अंदर जो टोटल जो इंपीडेंस की वैल्यू है वो टोटल 100 के बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए। इंपीडेंस XL माइनस XC क्या होता है वैसे? XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस में XR का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। XL XC तो कैंसिल आउट हो गए, तो XR का स्क्वायर का अंडर रूट, तो XR ही बचा। तो इंपीडेंस की वैल्यू तो 100 ही रहेगी इसके अंदर, ठीक है। हमें ये बात पता लगी, ठीक है। इंपीडेंस 100 रहेगा और ये आर सर्किट की तरह काम करेगा। इसके अंदर जो पावर फैक्टर की वैल्यू रहेगी, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज नेट वोल्टेज होगी वो V0 आ रही होगी। जो इसके अंदर नेट वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी? VR के बराबर ही होगी वो, ठीक है ना। मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे, इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे। इतनी सारी बातें पहले इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले आ जानी चाहिए। समझ आ रही है बात आपको? ये इतनी सारी जो बातें हैं ना वो समझ में, ये मतलब जैसे ही आपने उससे पहले आ जानी चाहिए आपके दिमाग में। इसके बाद सुनो अगली बात, इसके अंदर इसने क्या बोला है कि द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3 एंड द एमीटर R। अच्छा, एक तो इसकी रीडिंग पूछी कितनी होगी, एक करंट की रीडिंग पूछी इसने कितनी होगी। इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लग रही है इसमें, तो कोई बात नहीं, सोचते हैं। वोल्टेज इसके अक्रॉस 300 और इसके अक्रॉस भी 300 है। एबर को XL और XC भी बराबर है। करंट की वैल्यू में पता नहीं इसके अंदर कितनी है, तो XL XC को चेंज करा देंगे तो करंट चेंज हो जाएगा। XL XC और करंट आपस में, और ये 100 ओम का है। इसमें तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट लग रही है। सिर्फ 300 देने से बात थोड़ी ना बनेगी। एक काम करो इससे, लेकिन L और C भी नहीं पता मैं इंडिविजुअली। L और C पता लगता तो ओमेगा पता लगता, ठीक है ना। तो इसमें ओमेगा, इसमें मतलब कुछ भी चीज निकाल सकते हैं आप, ये सोचो बस। वोल्टेज के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी 300, अगर आरएमएस वैल्यू दी हुई है तो पीक वैल्यू ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगी। और तो क्या, इसके अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है वो 300 हो जाएगी, बस ये बता, 300√2 हो जाएगी पीक वोल्टेज। इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज 300√2 हो जाएगी, बस ये निकाल सकते हैं एक तो, और कुछ निकल सकता है इसमें। एक काम करो फिर, आप ऑप्शंस मैच करवा लो इसके अंदर। मैं ऑप्शंस का मतलब ऑप्शंस के थ्रू करो आप। सपोज इसके अंदर हम लोग, इसमें वैसे तो नहीं निकाल सकते, बात सही है, बट पेपर में अगर ये आ गया तो एक तो मैच करना पड़ेगा अपने को।
एक काम करो, इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 और करंट 2 मान के देख लो आप, क्या फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। हाँ जी, कोई बात नहीं, रुको, इसमें काम करो, इसकी रीडिंग 100 मान लो एक बार, तो करंट 2 एम्पीयर होना चाहिए, ये तो फिट बैठ रहा है इसके अंदर। नहीं 100 मान लो, करंट जा रहा है 2 उस टाइम पे, तो ये आ ही नहीं सकता, पहले वाला तो ऑप्शन गलत है, पहले वाला तो वैसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि पहले वाला गलत, क्योंकि अगर 2 एम्पीयर करंट गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट होना चाहिए, और इसने कितना दे रखा 100 वोल्ट, ये तो वैसे ही गलत हो गया। बी वाले पे आ जाओ, 2.2 का करंट जा रहा है इसमें से 2.2 करंट जा रहा है, तो 2.2 इंटू 100 220 होना चाहिए इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसकी 220 रीडिंग आनी चाहिए, बट इसमें 150 दे रखा है। तीसरा 2.2 जाएगा तो 220 आएगा, सी ऑप्शन सही है इसका, और 2 जाएगा तो 220 आ ही नहीं सकता, सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये वाला क्वेश्चन रियल बताऊं सबसे इजी क्वेश्चन था, और कुछ इंडिया के हिसाब से कुछ नहीं, और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी इसमें, इन्फॉर्मेशन भी अपने आप में कंप्लीट है। क्यों? देखो सुनो आप, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि पहली बात तो थर्ड वाला केस है, तो इन दोनों की वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, और एलसीआर सर्किट में अगर थर्ड केस हो तो वो एक प्योर आर सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्योर आर सर्किट की तरह काम करता है। मतलब आप इसको हटा दो, मतलब अब क्वेश्चन सिंपल इतना सोचो आप कि एक रेजिस्टेंस है बस, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसी सोर्स है, और ये एमीटर है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन सोचो, और ये 100 ओम का है, हमें ये पता है। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर करंट की वैल्यू पता हो किसी टाइम पे, तो उस टाइम पे इसके अक्रॉस वोल्टेज बता सकते हो ना आप, क्योंकि आर पता है इसका। तो पहले वाले केस में इसने बोला कि करंट है 2 चलाओ, तो वोल्टेज कितना नीचे 200, बट इसने 200 नहीं दे रखी, 100 दे रखी है, ए ऑप्शन में ही। अपना खुद का ही ऑप्शन खुद ही गलत करवा लिया इसने, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में इसने करंट दे दिया 2.2, अब इसमें से 2.2 पास करेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होनी चाहिए 220, बट 220 नहीं 150 दे रखी है, गलत है ये। तीसरे वाला केस है, ये करंट दिया 2.2 मल्टीप्लाई 100 करो 220 आएगा, सी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन में 2 एम्पीयर पास करो 200 वोल्ट आना चाहिए, बट इसने 220 वोल्ट दे रखा है, ये गलत है, सी सही होगा इसके अंदर। मतलब इसके अंदर बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, इसको आप हटा सकते हो जरूरत पड़ने पे। मतलब अगर हमें करंट निकालना हो और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी हो तो इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, एल और सी का, अगर थर्ड वाला केस फिट बैठ रहा है तो। हाँ जी, अब समझ में आया कि नहीं आया आपको? आसान था क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी, थोड़ा सोचने से ही आता है। मतलब यानी कि लास्ट तरीका एक ये वाला भी होता है कि अगर क्वेश्चन नहीं पता तो 4 ऑप्शंस देख के उसका हो रहा हो, मतलब 3 ऑप्शन आपको खत्म करने आ रहे हो, मतलब कैसे खत्म कर दो 3 ऑप्शंस को, ठीक है ना। और कई बार पता है क्या होता है, पेपर में 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं, वहाँ पे तुक्का चल जाता है, वहाँ पे तुक्का लगाओ आप, कोई बात नहीं, नेगेटिव रिस्क ले लो, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अच्छा एक और तरीका बताता हूँ आपको, ये कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना, ये कोई भी नहीं बताएगा, इतना ज़बरदस्त तरीका है कि आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। सपोज मान लो पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद पता चला कि 20 क्वेश्चन आपको आते नहीं। कितने क्वेश्चन नहीं आते? 20। अब ये 20 क्वेश्चन नहीं आते, मैं इसमें से आपको 20-30 नंबर लेके दिखाऊंगा कैसे, जो बिल्कुल नहीं आते आपको, बिल्कुल नहीं आते, इसमें से नंबर कैसे ले। इसमें आप ये चेक कर लो कि ए ऑप्शन कितनों के टिक मार्क किए हैं आपने, ए ऑप्शन कितनों के टिक मार्क किए हैं, काउंट कर लो। बी कितनों के टिक मार्क किए हैं, सी कितनों के टिक मार्क किए हैं, और डी कितनों के टिक मार्क किए हैं, ठीक है। ये लगभग बराबर बराबर होते हैं हमेशा। मतलब मान लो पेपर में 100 क्वेश्चन है, पेपर में 100 क्वेश्चन, तो अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे तो लगभग ऐसा होता है कि 25 ए होते हैं, 25 बी, 25 सी और 25 डी होते हैं लगभग। ऐसा कभी नहीं होता कि 40 हो गए ए, सी तो 5 ही हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, लगभग 25-25 होते हैं ये, ठीक है। अब सुनो, अब मान लो 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए थे, 80 में से ये तो आ रहे हैं जी 25, ये भी आ रहे हैं 27, ये 21 आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं 7, मान लो ये कितने आ रहे हैं, 7 ही आ रहे हैं।
ये 25 ऑप्शन टिक मार्क कर रखे हैं आपने, बी 27 क्वेश्चन पे टिक मार्क कर रखा है, सी 21 पे और डी 7 पे टिक मार्क कर रखा है मान लो। इसका मतलब इसमें से डी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सारे डी 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 सारे डी कर दो, पॉजिटिव में पक्का आ जाएंगे, नेगेटिव में नहीं आएंगे, 10-20 नंबर बन जाएंगे। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, चलो 1/3 हो गए मान लो, 8 क्वेश्चंस डी थे, सिर्फ 8 ही डी थे मान लो, बाकी 12 क्वेश्चंस गलत हुए आपके, जिसमें से ए बी सी थे, ठीक है। 8 × 4 कितना हो गया 32 और -12 कर दो आप, +20 नंबर हो गए। चलो ठीक है।